देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, जैन हिंदुस्तान सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, लेकिन अब बनने जा रहा है सैटेलाइट चैनल। शीघ्र ही हम शुरू करने जा रहे हैं सैटेलाइट चैनल, जिसमें भारत के तमाम शहरों की खबरें हम आप तक लेकर आएंगे। जैन हिंदुस्तान एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सभी विषयों को जो हम आपको किसी भी विषय के साथ जैन हिंदुस्तान के साथ आपको लगातार बनाए रखेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हिंदुस्तान की तमाम खबरें आप तक हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आते रहें। आप कहीं खबर से चूक न जाए। सच सबसे पहले, जैन हिंदुस्तान आपके लिए। भारत और उसकी सांस्कृतिक विरासत, आज हम एक बात करना चाहेंगे आपसे। यह जो आप देख रहे हैं, जिस परिसर में हम आए हुए हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, यह बीकानेर राजस्थान का एक बड़ा होटल है जिसका नाम है पुष्पवीर, और इसके ऑनर है महावीर सिंह जी खजांची। महावीर सिंह जी खजांची सुगम चंद जी उपासरा के जो है वो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि होटलों में जो कार्यक्रम होते हैं पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत होते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा जो दर्शाए गए हैं वो कार्यक्रम होते हैं। लेकिन मैं आज आपको यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि होटल के अंदर ये जो बड़ा हॉल है, वातानुकूलित हॉल है, इस वातानुकूलित हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम अंदर किया जा रहा है, और यह जो कार्यक्रम है वह आध्यात्म की धारा बहाने वाला एक बड़ा कार्यक्रम है जो यहाँ इस होटल में हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं, अंदर की ओर आपको लेकर चलेंगे। 22 तारीख आगामी आने वाली 22 जुलाई को बीकानेर में दादा गुरु की शिष्या गुरु माँ जो है उनका नगर प्रवेश है, भव्य नगर प्रवेश है। उसका संदर्भ में आज यहाँ इस होटल में एक बड़ा अध्यात्म का कार्यक्रम चल रहा है। अध्यात्म की गर्मी के साथ जो गुरु इकतीसा है, जो एक जैसे हनुमान चालीसा वगैरह जो होती है, वैसे गुरु इकतीसा है। 108 पाठ लगातार जो है गुरु माँ के शिष्यों द्वारा यहाँ पे अंदर की ओर किया जा रहा है। 5 का आदि ठाना है। आप देखेंगे जब अंदर चल के स्टेज पर, तो आप गिनती करके बता पाएंगे कि 5 है कि 6 है। यह एक क्वेश्चन रहेगा हमारे जैन हिंदुस्तान की तरफ से। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, कितने जो है स्टेज पर जो है आदि ठाना कितने का है। यह एक आध्यात्म का बड़ा कार्यक्रम है, वो इस होटल में हो रहा है पुष्पवीर में। मुझे कहीं न कहीं प्रतीत होता है राजतंत्र में राजा लोग जो थे वो कहीं न कहीं इस तरह के बड़े कार्यक्रम करवाते थे, अपने महलों में करवाते थे, अपनी बड़े वैभवशाली जो भवन होते थे उनमें करवाते थे। लेकिन मैं कहीं न कहीं यह सोचता हूँ कि जिसके साथ में सिंह लगता है, जैसे महावीर सिंह जी खजांची सिंह लगता है, वो कहीं न कहीं अपनी पुराने वैभव, भारत का पुराना वैभव, भारत की पुरानी परंपरा, इतने बड़े होटल में यह जो आध्यात्म की धारा बह रही है, लिए चलते हैं अंदर की ओर। नमस्कार, एक बड़ी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। भारत में बीकानेर एक ऐसा स्थान है, वो सांस्कृतिक जो धरोहर है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अभी जो यहाँ होटल पुष्पवीर है हमारे बीकानेर के उदरामसर रोड पर, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में आदि ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर
एक बड़ा कार्यक्रम, जैसे हनुमान चालीसा होती है वैसे ही गुरु 21 होती है। और उस गुरु 21 का 108 पाठ यहाँ पर लगातार आपको सुनने को मिलेगा। अभी भक्तांबर स्तोत्र जो है वो यहाँ जो शिष्य हैं गुरु कि उनके द्वारा किया जा रहा है। और उसके बाद में 108 लगातार 108 बड़ा कार्यक्रम सुगन चंद जी उपासरा के जो हमारे यहाँ पे ट्रस्ट के अध्यक्ष है उन्हीं का यह होटल है। और इसमें बड़ा कार्यक्रम जो है महावीर सिंह जी और उनकी टीम द्वारा यहाँ इस बड़े कार्यक्रम को आगामी 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को यहाँ पर एक जो है नगर प्रवेश होने जा रहा है। उस नगर प्रवेश से पूर्व यह एक छोटा कार्यक्रम जो शिष्य हैं महाराज श्री की उनके द्वारा है। दादा गुरु के शिष्य जो है माता जी है वो यहाँ आएंगे। यहाँ पर जो साध्वी जी है वो यहाँ आएंगे और उनके द्वारा यहाँ चातुर्मास का कार्यक्रम रखा गया है सुगन चंद जी उपासना में। आज उसी संबंध में यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है और यह कार्यक्रम जो है वो यहाँ होटल पुष्पवीर में हुआ है। यह 108 गुरु 21 का जो पाठ है वो लगातार आपको यहाँ जो है सुनने को मिलेगा। बड़े लंबा समय लगेगा इस पर, लेकिन यहाँ काफी संख्या में जो है लोग आए हैं गुरु 21 के इस कार्यक्रम में शामिल होने। एक बड़ी बात है मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, ये 5 आदि ठाणा है। इसमें बीच में आप देख सकते हैं साक्षात जो है गुरु माँ, वो लग रहे हैं कि साक्षात गुरु माँ बैठे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह उनका जो है एक प्रतीक यहाँ पे विराजमान है। लेकिन ऐसा लगता है जब हम कैमरे की नज़र से देखते हैं कि वो यहाँ साक्षात विराजमान है। दादा गुरु की एक बड़ी विशेषता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दादा गुरु जो कहते थे या उनके शिष्य जो कहते थे उनको लगातार दादा गुरु ने साकार रूप दिया है। एक बार की बात है कि किसी शिष्य ने यह कह दिया था दादा गुरु के कि आज जैसे अमावस्या है उस दिन भी अमावस्या थी, अमावस्या के दिन उन्होंने बोला आज पूर्णिमा है। तो दादा गुरु ने उस स्थानीय राजा को यह चमत्कार दिखाया कि रात को अमावस्या के दिन चांद उगा कर दिखाया। यह दादा गुरु का बड़ा चमत्कार था। भारत की इस भूमि पर बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हुए दादा गुरु, उन दादा गुरु द्वारा यहाँ भारत में कई चमत्कार किए गए हैं। और उस चमत्कारों में आपको एक बड़ी बात है दादी कि अमावस्या में उन्होंने चांद के दर्शन कराए। यह दर्शन करवाया कि आज पुन्नम जो है वो है, अमावस्या के दिन यदि कोई पुन्नम कर सकता है तो वो दादा गुरु जैसी महाविभूति ही कर सकती है। और इन विभूतियों के जो शिष्य हैं, गुरु माताएं हैं, वो यहाँ आगामी आने वाली 22 तारीख को यहाँ पर चातुर्मास का कार्यक्रम सुगन सिंह जी इस उपासना में रखा गया है। यहाँ आप जो स्टेज देख रहे हैं वहाँ पे एक बड़ी खासियत दिखाना चाहूँगा मैं आपको, आपकी नज़र में करना चाहूँगा कि यहाँ पे 5 आदि ठाणा है। लेकिन आपको जो विभूतियाँ यहाँ स्टेज पर बैठी जो गुरु 21 का पाठ कर रही है, वहाँ आप देखेंगे कि आपको 6 जो है वो नजर आएंगी। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बीच की जो
आदि ठाणा में बीच की जो तस्वीर है वो सिर्फ प्रतीकात्मक तस्वीर है, लेकिन ऐसा लगता है सजीव पूरी है कि यहाँ जो है गुरु माता जी साक्षात विराजमान है। यह एक बड़ा चमत्कार है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से जैन हिंदुस्तान का कैमरा जो है वो उन पे फोकस डाल रहा है। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि वो साक्षात विराजमान है। लेकिन 22 तारीख जो आगे आने वाली 22 तारीख है, 22 जुलाई, तब इनका नगर प्रवेश होगा, भव्य नगर प्रवेश होगा। आप सभी सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
माँ ने तो बताया था जीवन से बढ़कर जीवन का कोई मूल्य होता। पृथ्वी की पूर्ण संपदा न्योछावर करने के बाद ये इतना सुंदर, इतना आह्लाद पानी, इतना स्वर्णिम अवसर हमें मिला। न जाने कितने पुण्यों का हमने खर्च किया था कि परमात्मा का ये शासन हमें मिला, और शासन मिलने के बाद में ऐसा सुसंस्कारित परिवार मिला जिन्हें हमारे अंदर, हमारे भीतर धर्म की बीज होती है। आज जितने भी जन, जितने भी धर्म सभा में बैठे, उनके माता पिता ने उनके अंदर जीवन में धर्म का बीज बोया। तो ये धर्म सभा बहुत जगह बैठती है और व्यक्ति सुनने भी आते हैं और उनका कोई वैज्ञानिक जैसे आते हैं। जीवन उत्तम मिला और सब खुशी भी रही है, क्योंकि किसी के घर में खुशियाँ आती है, जन्म होता है आनंद करके। किसी घर के अंदर ऑपरेशन की बात कितनी बड़ी हिम्मत की और विनती की है कि मैं कभी मुश्किल से आया हूँ, मुझे नाराज मत करना, मुझे आशा के साथ भेजना, निराशा के साथ मत भेजना। कभी भी महाराज जी एक बार आने के बाद भी महाराज जी यही कहते हैं कि हम आपकी विनती का ध्यान रखेंगे, हम आपको आशा देते हैं, लेकिन हम आश्वासन देते हैं, लेकिन पक्का हम नहीं कह सकते। लेकिन महावीर जनता का बड़ा प्रबल पुण्य था कि उनका विनती लेके आना हुआ और महाराज जी ने हाथों हाथ सहर्ष उन्हें विनती स्वीकृति दे दी। ये उनका प्रबल पुण्य उदय था और साथ में गांव वासियों का, बीकानेर वासियों का भी प्रबल पुण्य उदय था। ये कैसे शुभ मुहूर्त में आए होंगे कि उन्हीं को मतलब पूरे जितने भी खद्दर में जितने भी चातुर्मास थे, किसी का भी फिक्स नहीं हुआ था। सबसे पहले महावीर जनता जो विनती लेके आए थे उनका फिक्स था। कौन तो दूसरे भी आए थे, सूरत का भी आया, दिल्ली का भी आया, लेकिन महाराज जी ने किसी को भी फाइनल नहीं किया और महावीर जनता आए तो हाथों हाथ फाइनल हो गया और चातुर्मास के लिए हम भी आ गए। पुष्पवीर के अंदर उनकी अति भावना थी। वैसे तो मार्ग में जो प्रस्थान करते हैं, जिस जगह जाना हो अपन कभी भी पीछे लौट के वापस नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इनका प्रबल पुण्य उदय था कि हम उत्तरांचल गाँव में जा चुके थे और वापस पीछे लौट के 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हम वापस आए, क्योंकि महावीर जनता का अति प्रबल पुण्य उदय थे। उनका अति भाव था, उनके भाव को महाराज जी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आगे चातुर्मास संभालना है, तोड़ भी नहीं सकते, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है जो है सही है। उनकी भावनाओं को तोड़ नहीं सकते, अभी तोड़ देंगे तो वापस हमें चातुर्मास कंप्लीट होते वापस में यही भावना पाएंगे कि हमारे विश्व में हमारे बेटियों के, हमारी कुल दीपिकाओं के पगड़े करने बाकी है। यहाँ पहुँचे, लेकिन हमारे यहाँ पे आने के बाद उनको पता चला हम पहुँच गए हैं। फिर महाराज जी हमारे पगड़ी करवाने लगे, पगड़ी वाला सिस्टम बाद में लगना, फिर साइड पे रख दो, हर चीज़ें पीछे से करवाते अभी रख दो उसको साइड में। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर हम समय को देखें, समय की भी 3 अवस्था गिन लो। जैसे कि हम लोग सुबह में आपस में वार्तालाप करते समय बच्चों से सुबह सुबह अपन बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, किस लिए बोलते हैं गुड मॉर्निंग? शाम को बोलते हैं गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। ये अवस्था किसकी? गुड हमारे को चाहिए, गुड होगा कब, अच्छा होगा कब, किस प्रकार हमें अच्छा करना।
चल रहा है, हम समय को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम समय के अनुकूल तो कर ही सकते हैं। जिस समय जो कार्य करना है उस समय हम वह कार्य कर पा रहे हैं। हमें प्रभु ने बोला कि सुबह उठते ही 48 मिनट की चलना, प्रभु भक्ति करनी, समता में जीवन जीना, माला देना। क्या हम ये सब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग करते होंगे, लेकिन 10% लोग आज के टाइम पे 10% लोग करते हैं, 90% लोग नहीं कर रहे हैं। वैसे ही हमारा जीवन, इस जीवन के अंदर जरा और मृत्यु, जन्म हमारा हुआ, बचपन हमने पाया और बचपन में हमने ये कहीं ऐसे ही लगा दिया, हमारा बचपन चला। लेकिन अब इस उम्र में हम सीख पा सकते हैं, लेकिन कभी क्या होता है, हमारे घर से चढ़ता नहीं, दिमाग में कुछ याद नहीं होता है, हम क्या करें? आप लेके बैठे, एक अक्षर याद करो, आधी लाइन करो, ऐसे करते करते शायद दिन का एक गाथा करो तो भी 30 दिन के 30 गाठे हो जाएंगे। ऐसे ही कभी न कभी तो एक सूत्र पूरा हो ही जाएगा। वैसे ही ये जन्म जरा, हमारा मृत्यु कब आ जाए, कब हमें यमराज यहाँ से ले जाए, ये कहते हैं अपने जीवन का 75% हमारा निकल जाए, उस समय हमारा आयुष्य का बंद हो जाता है। ये आयुष्य का बंद क्या पता हमने कब कर लिया। अष्टमी चौदस के दिन जो पाक्षिक तिथि होती है या चारित्र तिथि होती है, उस दिन कर्म बंधन अति होते हैं। उस दिन हम अगर समता में रह गए, समता में हमने हर कार्य किया, आवेश में न आए, तो शायद हमारा कर्म बंधन जो हो रहा था, शायद हमारा 75% जो निकल गया हमारी उम्र का। हमें हमारी उम्र का ख्याल नहीं है कि हम कितना जीने वाले हैं, कितना जिएंगे और कितना जी लिए। इसके बीच के अंतराल के अंदर हमें क्या करना है? बीकानेर एरिया ही है ये। बीकानेर बोला, बीकानेर के पुष्पवीर के प्रांगण में, क्योंकि हमारे साथ भावना के यहाँ पर भी आना है। उन्हीं की कहने का मतलब कि जो व्यक्ति जिस लक्ष्य को लेकर के जाता है, उस लक्ष्य को पार कर लेता है। तो कहते हैं कि धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा सत्यमतो देवावृतम धम्मो
करने के लिए आज तक तैयार हो जाते तो आज गाड़ी पर बैठे हुए और कुर्सी पर बैठे हुए नहीं। कहाँ बैठे हुए? देखो बहनें बोल रही, मैं नहीं, क्योंकि बहनें बोल रही है हमारी भी इच्छा है हम पाठ पर बैठे, लेकिन भाई लोग आज्ञा नहीं देते। यदि भाई लोग हमें आज आज्ञा देते तो पाठ पर आ गए पक्का है। अभी तक टाइम है, 15 दिन 14 दिन आज माँ से दुल्हन को सिर हो जाएंगे, इससे पहले कि हाँ ये तो उससे पहले अपन दीक्षा ले सकते। अरे 14 तक तो आराम से इस रजोवरण को ग्रहण सब कर सकते। यदि आपको आज्ञा ईश्वर अपने लिए तो है और किसके लिए बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। आज ही बोल जाते मालूम से यहाँ पर दीक्षा करवा रहे हैं, ये मना नहीं करें। अपन को किसी को लाने की जरूरत नहीं है, ना टेंट वाले को लाना है ना और किसी को लाना है, क्योंकि यहाँ टेंट जैसा ये बना हुआ है ना। आराम समाराम कुछ भी करना है क्योंकि हम लोग की व्यवस्था करेंगे। इसलिए अपने निमित्त से कुछ भी नहीं होगा। यदि भावना जग गई हो तो हमें भी तैयार
गंगाशहर आदिनाथ जैन मंदिर और वहाँ पे 18 अभिषेक रहेंगे साथ में। 17 तारीख को टाइम सवेरे 9 बजे की प्रवचन है और जल्दी करें। उसके बाद में 17 तारीख को गोल मंदिर दर्शन करते हुए रेल दादावाड़ी विराजेंगे। 18 तारीख को रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया पधारेंगे। उसके बाद वहाँ स्थिरवास कैसे 1 या 2 दिन जैसा रहेगा वैसे आगे देख के निर्णय कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से गोड़ी पाशनाथ जी कोशों की दादावाड़ी पुराना स्वाध्याय भवन में हमारा सब रुकेंगे। प्रवेश 22 तारीख को प्रातः 8 बजे गोड़ी पाशनाथ जैन मंदिर से है और वहीं पे नौकारसी की व्यवस्था रखी गई है, तो सभी समय पर पहुँचे और नौकारसी का भी लाभ लें। फिर प्रवेश में सभी को साथ में चलना है। महाराज उपासना में होगा प्रवचन और प्रवचन के पश्चात सधर्मी भक्ति का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन होता है तो वो आपको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। आपने अभी जो फरमाया कि आप लोग कभी चिंतन नहीं कर रहे हैं, खाली पैसे कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात इस द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। मधुमक्खियाँ 15 दिन तक अपने घोंसले बनाती है मधुमक्खी, और वो नए नए पुष्प से वो फूल लाती है और लाकर बनाती है। उसका बन जाता है जब 16वें दिन में कोई एक पैदान आदमी आता है और उसको तोड़ देता है। 15 दिन तक उन्होंने 2 धूप की और वो इकट्ठा किया, लेकिन 16वें दिन चला गया। ठीक इसी तरह से हम भी पैसे के पीछे पकड़े और आगे तो 4 साल हमारे पास 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करो, उसके बाद 25 वर्ष तक व्यापार करो, 75 वर्ष 25 वर्ष 75 वर्ष तक धर्म ज्ञान करो और 75 वर्ष से 100 वर्ष तक आराम करो। अभी जो जैसे समय चल रहा है तो जैसे हम काम कर रहे हैं, खाने लेने में तो बड़ी मुश्किल ले रहे हैं, मिर्च मसाले बहुत खा रहे हैं, तामसिक बहुत खा रहे हैं, और पीछे कहते हैं कि क्या हुआ कि उसका हार्ट अटैक हो गया, उसका हार्ट अटैक हो। एक छोटा सा रुमाल नीचे गिर गया तो उसको खाते नहीं, काम इतना सा नहीं करते। फिर क्या कहते हैं, मैं अपनी बताता हूँ। मैं जब 22 वर्ष का था तब मेरा 54 किलो का भार था और आज मैं 84 वर्ष का हूँ, मेरे 55 साढ़े 55 किलो मेरा भार है, एक ही बराबर भार है। क्योंकि उठने का जब 6ठी क्लास में मैं आया था, जब मैं 6ठी क्लास में आया था तब अंग्रेजी आई थी, और अभी तो शुरू में जब बच्चे को 6ठी क्लास में आते हैं तभी अंग्रेजी आती है। और क्या आई थी, फॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग टू टेल अस टू राइट एंड ही हू लाइक दैट विल नेवर बी वाइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो हमारी ये थी ट्यून थी और उसी का पालन कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक मैं कोई क्या 4:30-5 बजे के बीच में उठना, रात को 8:30 9 बजे तक मैंने सो लेना। और ये जो मोबाइल चला है ये शराब से बढ़कर है, इसका नशा, शराब से बढ़कर नशा इसका, बिना इसके तो चलता ही नहीं और मैं रखता ही नहीं। क्या करता हूँ, जब कोई आ गया फोन जरूरी है तो बात कर लेता हूँ, कोई जरूरी बात है तो कर देता हूँ, बाकी मुझे नहीं। क्या करें क्या नहीं करें वो दूसरी बात। तो इसलिए जीवन को साझा बनाएं। और आपके आज हमारे चाहे राष्ट्रपति हो मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, इनके चरणों में हम कुछ आते हैं, वो भी आते हैं इनके चरणों में। जबकि इनके पास में 1 वर्ग जमीन भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, इंजन है सब, फिर भी इनके पास ताकत है, संयम है। बात हमें बताते हैं तो संयम की, और सबसे बड़ी बात है नैतिकता की, प्रामाणिकता की, ईमानदारी की, विनय और विवेक की। इसको हम बोलते जा रहे हैं, इसको नहीं रखते हैं। आज हमारी गंगा नदी, हमारे गंगा कभी आ गई हजार की भगवान महावीर, वो है भगवान महावीर जिनको मानते हैं कभी। तो ये है पुष्प भी, वीर तो इनमें भी है, लेकिन पहले हम फरमाया इसलिए हम आपके ध्यान को देखिए, अपने महानता हमारी महानता देखिए।
संत देश की अमर संपदा, इनकी महिमा भारी, इनके दर्शन से मिटती है, इनके दर्शन से मिटती है भीषण कई बीमारी। ज्ञान दीप ये विमल जलाकर, ज्ञान दीप ये विमल जलाकर तिमिर हटाते हैं, स्वागत गीत गाते श्रद्धा। सामूहिक वंदन, सामूहिक वंदन। नमस्कार। आगामी 22 जुलाई को नगर प्रवेश, भव्य नगर प्रवेश होने जा रहा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे आयोजक मंडल से। हमारे साथ है आयोजक मंडल सुगम चंद जी, उपासरा के ट्रस्ट के अध्यक्ष। सर, क्या कार्यक्रम है और आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ है? आज तो कार्यक्रम अपने आचार्य भगवान पीयूष सागर जी महाराज साहब की शिष्या है सूरजनाथ श्री जी महाराज साहब, और जो उनका तो देहगमन हो गया है, उनकी शिष्याएं प्लस खजांची परिवार की 2 बच्चे हैं, उनकी भी दीक्षा साथ में आज 5 आने से यहाँ पधारे हैं। 7 साल दीक्षा को बच्चों को हो गए। आज प्रथम दफा हमारे यहाँ रिसोर्ट के अंदर उनका प्रवेश हुआ है, और उस प्रवेश के साथ साथ में सारा वो कार्यक्रम भक्तंबर का और गुरु इक्तिसा और साथ के अंदर ये प्रवचन का पाठ रहता, सारा प्रवचन हुआ है, और प्रवचन के बाद के अंदर सांबंचल का ये प्रोग्राम है खाने पीने का। जो कार्यक्रम है गुरु 21 का आज कार्यक्रम रखा है नगर प्रवेश, और आज के कार्यक्रम के बीच में भी कोई कार्यक्रम है? हाँ, बीच में कार्यक्रम 5-6 जगह अलग अलग जगह रुकेंगे, और वहां से सब धर्मलाग 22 तारीख को घोड़ी पारसा से प्रवेश होगा। 22 तारीख को प्रवेश होने जा रहा है, उससे पहले कई कार्यक्रम चलेंगे। हमारे साथ में समाज के अन्य लोग भी है शामिल, उनसे बातचीत करेंगे। जयचंद लाल जी है। जयचंद लाल जी, जो आज एक स्पेशल चीज हमने नजर आई है हमें कि कहीं न कहीं जो पुरानी परंपरा है हमारी भारत की, उसमें जो राजा महाराजा राजतंत्र हुआ करता था, उस समय जो अपने महल या भवन में वो जो आध्यात्मिक रचनात्मक कार्यक्रम कराते थे, क्या वही परंपरा आज है जो खजांची जी द्वारा यहाँ शुरू की गई है? आज मेरे को वही लगा जो आप कह रहे हैं। आज हमारी जो चरित्र आत्मा है, इस भव्य पुष्पवीर के अंदर आके उन्होंने जो आज हमें उद्बोधन दिया, उससे हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। ऐसे मैं चाहता हूँ उद्बोधन होते रहे इन राजमहलों में, इन पुष्पवीर भव्य जगह पे, तो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी चरित्र आत्मा इसी रास्ते से बधारे, पुष्पवीर में जरूर बधारे, और पुष्पवीर को मतलब क्या है, बहुत ही चरित्र आत्मा है, अपने हिसाब से यहाँ के व्याख्यान वगैरह दें, इससे बड़ी खुशी होगी। नरेंद्र जी सुराणा हमारे साथ है। नरेंद्र जी, यह जो आज का कार्यक्रम है, लगता है कि भारत की पुरानी परंपरा कहीं न कहीं शुरू हो रही है। क्या लगता है आपको, क्या भारतीय विरासत पुनः जागृत हो रही है? हाँ, धार्मिक कार्यक्रम पुराने जमाने से राजा महलों में होते हैं, और अभी भी जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होते हैं, लोग शौक से करवाते हैं। ये उनकी पुष्पवीर वालों की ये भावना है, ठीक है, हमारे यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हो और लोगों को ऐसा संदेश है। रिसोर्ट, और आजकल रिसोर्ट और होटल्स जो है उसमें देखा जाता है पश्चिमी पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका ज्यादा प्रचलन होता है, लेकिन आध्यात्म का यह जो प्रवाह है इस किस ओर ले जा रहा है? नहीं, ये सही दिशा में अपन बढ़ रहे हैं। आगे भी यदि इनसे प्रेरणा लेके जगह जगह ऐसे कार्यक्रम हो गएंगे, आध्यात्मिक वातावरण बनेगा,
और धर्म का अच्छा प्रचार होगा, मेरे को ऐसा लगता है। लगातार हम बातचीत जारी है, हमारी बातचीत करेंगे। जो यह कार्यक्रम हुआ है आज, गुरु और शिष्य की बड़ी परंपरा हमेशा इस भारत में रही है और गुरुओं का आगमन हुआ है। क्या लगता है कि हम विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं? सही आपका कहना, विश्व युद्ध की तरह ही जा रहे हैं। और सबसे हमारे खतरगंज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि करीब 3-4 सालों से कंटिन्यू चौमासा हो रहा है। साधु संतों का बीकानेर में आने से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है और सबको इसका लाभ मिलता है। और सबसे अपील यही करते हैं कि इसका लाभ लीजिए चौमासे का। धन्यवाद। चातुर्मास जो है वो एक परंपरा है, बीकानेर में चातुर्मास की यह परंपरा लगातार जो है वो उसका निर्वहन हो रहा है। खतरगंज संघ है वो सबसे पुराना संघ है और लगातार बीकानेर का यह एक बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ बीकानेर में लगातार तीसरी या चौथी बार यह खतरगंज संघ का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी पधारे, भव्य नगर प्रवेश में जरूर पधारे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।